नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में पटाखा गोदाम पर बड़ी कार्रवाई, बारूद के अवैध ओवरस्टॉक बरामद। रीवा में बीच बाजार विद्युत पोल में लगी भीषण आग, टला बड़ा हादसा। रीवा में धनतेरस पर बेटे को बचाने उतरी मां की निर्मम हत्या। रीवा में 9 वर्षीय मासूम को बंधक बनाकर दरिंदगी, आरोपी गिरफ्तार। रीवा में धनतेरस पर पुलिस ने लौटाई लोगों की मुस्कान, लौटाए 50 मोबाइल। रीवा नगर निगम की सराहनीय पहल, जरूरतमंद बच्चों को दिया दिवाली का तोहफा। विंध्य महिला उद्यमी संघ द्वारा पुरस्कार समारोह और दिवाली मिलन समारोह का आयोजन। रीवा में दीपावली पर बदली यातायात व्यवस्था, 21 अक्टूबर तक पार्किंग व डायवर्सन के नए नियम लागू। रीवा में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत अटल कुंज में हुआ आयोजन। रीवा में धनतेरस की धूम, बाजार सज धज कर तैयार, करोड़ों की खरीदारी का अनुमान। सतना में युवक की संदिग्ध मौत, होटल में दोस्तों संग पी थी शराब। प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में धनतेरस से शुरू हुआ दीपदान मेला। सीधी में चोर, मां बेटी गिरफ्तार, 2 लाख का माल बरामद। मध्य प्रदेश में बदला मौसम, कई जिलों में बूंदाबांदी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के चौराहा थाना क्षेत्र के मैदानी इलाके में स्थित एक पटाखा गोदाम में पुलिस ने शुक्रवार रात छापेमारी की, जहां क्षमता से गुना अधिक विस्फोटक सामग्री का भंडारण पाया गया है। यह गोदाम रिहायशी इलाके में होने के कारण आसपास के निवासियों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ था। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान के निर्देश पर एसडीओपी मनस्वी शर्मा के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने पटाखा व्यापारी दीपू गुप्ता के गोदाम पर कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान गोदाम में भारी मात्रा में अवैध रूप से स्टॉक किए गए पटाखे बरामद हुए, जिससे पुलिस और प्रशासन भी हैरान रह गया। मौके पर बम निरोधक दस्तों को बुलाया गया, जो विस्फोटक सामग्री की जांच कर रहा है। पुलिस के अनुसार गोदाम में रखे गए पटाखों की मात्रा इतनी अधिक थी कि पूरे रिहायशी क्षेत्र के लिए विस्फोटक का खतरा बना हुआ था। प्रारंभिक जांच में भंडारण की तय सीमा का उल्लंघन स्पष्ट हुआ है। गोदाम को तत्काल सील कर दिया गया है। हैरानी की बात यह है कि इस सफल छापेमारी से कुछ ही घंटे पहले रीवा पुलिस की एक अन्य टीम और 2 दिन पहले प्रशासनिक अमला भी इसी गोदाम का निरीक्षण कर चुका था, लेकिन तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। रीवा शहर में जिला न्यायालय के पुराने भवन के बगल में सिटी सेंटर के पास एक विद्युत पोल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना शनिवार सुबह हुई, जब अचानक विद्युत पोल में लगी 440 वोल्ट की केबल धू धू कर जलने लगी, जिससे आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत रही कि आग पोल तक ही सीमित रही और समय रहते फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर स्थिति पर काबू पा लिया, वरना धनतेरस की सजावट से भरी दुकानों और आसपास खड़े वाहनों तक आग फैलने का बड़ा खतरा हो सकता था। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद दमकल कर्मी जल्द ही मौके पर पहुंचे और गैस व पानी की मदद से आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग भड़की और देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। धनतेरस पर रीवा जिले के सुहागी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश ने एक मां की जान ले ली। ग्राम शाहपुर में अपने बेटे को बचाने के लिए आगे आई रानी कोरी को आरोपी ने पत्थरों से प्रहार कर निर्मम हत्या कर दी। इस सनसनीखेज वारदात से पूरे इलाके में शोक और आक्रोश का माहौल है। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 12 बजे की है। कोरी परिवार और गांव के ही मांझी परिवार के बीच पुरानी रंजिश को लेकर विवाद भड़क गया। विवाद के दौरान आरोपी रविशंकर मांझी ने रानी कोरी के बेटे निरंजन कोरी पर हमला कर दिया। निरंजन को बचाने के लिए आई जब रानी कोरी बीच बचाव करने लगी, तो आरोपी रविशंकर ने उन पर पत्थरों से ताबड़तोड़ वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल रानी कोरी को तत्काल रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन देर रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोरी हमारे हमको पट्टे थी, राजा माजी थी, कितनी बड़ी घटना है? 12 साढ़े 12 क्या को लेके विवाद, क्या को लेके हुआ? विवाद हुआ था, पहले दुश्मनी हुआ था, हमारे चाचा को मार डाल
गए थे करीब से, उस मुकदमे में पैसे वैसे देके छूट गए। फिर उसके बाद हमको किया, उनको जान से ले ली। पत्नी पड़ती थी, हमारी मम्मी आई थी, चारा काटते नहाने जाती, बताया कि हमारा लड़का को मार रहा है। हमारी मम्मी आए, रविशंकर मारा हुआ है लाठी से, उनको पकड़ा था उदयराज माझी, राजा माझी डंडा दिए थे, मोतीलाल मास्टर है, उसका कारण पैसा वैसा हम बहुत दे देंगे खाने, उनको कारण जान से मरवा दी। खुशियों के त्योहार दीपावली के मौके पर रीवा शहर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। शहर के चोरहाटा थाना क्षेत्र के करहिया मंडी इलाके में एक 9 वर्षीय मासूम बच्ची को ऑटो चालक ने अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। 11 अक्टूबर को हुई इस घटना ने पूरे शहर को स्तब्ध कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार कबाड़ बिनने गई बच्ची को एक ऑटो चालक ने बंधक बना लिया और उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया। आरोपी ने बच्ची को बुरी तरह धमकाया था, जिसके कारण वह घटना के बाद कई दिनों तक डरी सहमी रही और किसी से कुछ नहीं बोल पाई। बच्ची की असामान्य और डरी हुई हालत देखकर उसकी मां को शक हुआ। मां ने जब हिम्मत करके बच्ची से पूछा तो मासूम ने रोते हुए अपनी दर्द भरी आपबीती सुना दी। सच्चाई जानकर मां के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत हिम्मत जुटाई और चोरहाटा थाने में जाकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। एडिशनल एसपी आरती सिंह ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी मिली है कि आरोपी नशे का आदी था और घटना के समय वह नशे में धुत था। धनतेरस के पावन अवसर पर रीवा पुलिस ने एक सराहनीय पहल के तहत लोगों के चेहरों पर मुस्कान बिखेर दी। पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह के निर्देशन में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल और उनकी टीम ने लगभग 50 गुमशुदा मोबाइल फोनों को ढूंढकर उनके मालिकों को लौटा दिया। यह पहल धनतेरस के मौके पर लोगों के लिए किसी अनमोल उपहार से कम नहीं रही। अमैया पुलिस की इस मुहिम के तहत गुम हुए मोबाइल फोनों को ट्रेस कर उनके असली मालिकों तक पहुंचाया गया। मोबाइल वापस पाकर लोगों ने राहत की सांस ली और पुलिस की इस तत्परता की जमकर सराहना की। धन्यवाद देते हुए कई लोगों ने कहा कि यह उनके लिए धनतेरस का सबसे बड़ा तोहफा है। इस कार्य ने न केवल त्योहारी माहौल में खुशी बढ़ाई, बल्कि रीवा पुलिस की सक्रियता और जनसेवा के प्रति समर्पण को भी उजागर किया है। धनतेरस और दिवाली के पावन अवसर पर रीवा नगर निगम ने जरूरतमंद बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखेरने का नेक काम किया। नगर निगम आयुक्त की विशेष पहल पर रानी तालाब मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में गरीब परिवारों के बच्चों को कपड़े, कॉपी, किताबें, पेन और पटाखे वितरित किए गए। यह वितरण त्योहारी खुशियों को सभी तक पहुंचाने की मुहिम का हिस्सा था, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी जब उन्होंने नई किताबें और कॉपियां हाथ में ली और पटाखों के साथ दिवाली मनाने की तैयारी की। आयुक्त ने कहा कि यह पहल समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास है, ताकि त्योहार की रौनक हर घर तक पहुंचे। स्थानीय लोगों और अभिभावकों ने नगर निगम की इस पहल की सराहना की, जो सामाजिक समावेशिता का प्रतीक बनी है। सभी बच्चे को जो जरूरतमंद है उनको दिवाली की खुशियाँ बांटने के लिए उनको मिठाई, जो पढ़ाई का सामान, स्केच पेन्स, कलर्स, बुक्स, कपड़े जो होते हैं रिसाइकल करके हम बहुत सारे कपड़े डोनेशंस में लिए हैं, वो भी रिसाइकल करके सभी बच्चों को, सभी जरूरतमंद है उनको बांट रहे हैं, ताकि दिवाली जो है हर वर्ग में और जिनको ज़रूरत है उनके साथ मने। इस संकल्प के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। विंध्य महिला उद्यमी संघ द्वारा आयोजित रीवा हाट के तत्वाधान में पुरस्कार समारोह और दिवाली मिलन समारोह का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में किया गया। इस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश की पहली महिला माउंट एवरेस्ट विजेता मेघा परमार उपस्थित रही। इस अवसर पर पर्वतारोही मेघा परमार रीवा हाट में शामिल हुई और महिला उद्यमियों और विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने वालों के विजयी प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। आयोजन में पल्लवी खन्ना, चेतना मिश्रा, मीता सिंह, अनुराधा श्रीवास्तव और ईशा पुरी का महत्वपूर्ण योगदान था। दिवाली त्योहारों के मद्देनजर रीवा शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 18 से 21 अक्टूबर तक विशेष पार्किंग, डायवर्जन और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। यातायात पुलिस ने शहर वासियों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग का उपयोग करें और जाम से बचें। दुकानदारों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे ग्राहकों को पार्किंग के लिए नियमों के बारे में जागरूक करें।
शहर में 4 पहिया वाहनों के लिए मुख्य पार्किंग स्थल, स्वागत भवन, साईं मंदिर पार्किंग, साईं मंदिर से अग्रसेन चौक तक सड़क के किनारे कोर्ट परिसर, गंगा कछार, मानस भवन, शिल्पी प्लाजा के पीछे बनाए गए हैं। कोई भी व्यक्ति शिल्पी प्लाजा के सामने, अस्पताल चौक या स्टैचू चौक में वाहन पार्क नहीं करेगा। इसके साथ ही डायवर्सन प्लान के तहत धोबियाटंकी से आने वाले सभी ऑटो व ई रिक्शा अस्पताल चौक से अमैया होते हुए सिरमौर चौक तक जा सकेंगे। यह सड़क वन वे रहेगी। वहीं अस्पताल चौराहे से प्रकाश चौक, कला मंदिर से मृगनयनी चौक, खन्ना चौक से स्टैचू चौक, सोनी बिल्डिंग व सिंधी चौराहा से स्टैचू चौक, मारतंड तिराहा से रसिया मोहल्ला, शिल्पी प्लाजा और कॉलेज चौक से शिल्पी प्लाजा की ओर जाने वाले ऑटो व ई रिक्शा पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत रीवा में प्रबुद्ध जनों का एक महत्वपूर्ण व्यापारी, उद्योगी एवं उपभोक्ता सम्मेलन अटल कुंज परिसर में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य के लिए आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आर्थिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सम्मेलन का उद्देश्य व्यापारियों, उद्यमियों और उपभोक्ताओं को स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा दीपावली जैसे त्योहारों पर स्वदेशी खरीदारी को प्रोत्साहित करना है। मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। इसके साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता और सीधी सांसद राजेश मिश्रा मौजूद रहे। दीपावली की शुरुआत धनतेरस से हो गई है। रीवा शहर में त्योहार की रौनक चरम पर है। शहर के प्रमुख बाजारों शिल्पी प्लाजा, फोर्ट रोड, सिरमौर चौराहा, इलाहाबाद रोड में रंग बिरंगी लाइटों और फूलों और पारंपरिक सजावट से दुकानें दुल्हन की तरह सज चुकी हैं। खटकहाई और गुढ़ाई बाजार जैसे लोकप्रिय स्थानों पर ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है, जहां सोने चांदी के आभूषणों से लेकर बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स और सजावटी सामान तक की खरीदारी जोरों पर है। व्यापारियों का अनुमान है कि आज के दिन करोड़ों रुपए का कारोबार होगा। धनतेरस को धन के देवता भगवान धनवंतरी और मां लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन नई वस्तुओं की खरीदारी शुभ फलदायी होती है, इसलिए रीवा के बाजारों में सुबह से ही खरीदारों का तांता लगा हुआ है। सतना के सुभाष चौक स्थित होटल सरोवर में शुक्रवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान प्रखर तिवारी निवासी धवारी महादेवा के रूप में हुई है। प्रखर अजंता फार्मा कंपनी में एमआर के पद पर कार्यरत था। जानकारी के अनुसार प्रखर सुबह अपने माता पिता को यह कहकर घर से निकला कि उसे रीवा और सीधी जाना है। देर रात जब घर नहीं लौटा तो फोन किया गया, जिसपे प्रखर ने बताया कि वह रास्ते में है। जब रात करीब 12 बजे दोबारा कॉल किया गया तो उसके दोस्त राजवीर ने फोन उठाकर बताया कि वे लोग होटल सरोवर में हैं और प्रखर की हालत ठीक नहीं है। दोस्त तुरंत उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने रात करीब 1:30 बजे उसे मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि होटल का कमरा राजवीर सिंह बघेल के नाम से बुक किया गया था। वहां तीनों दोस्तों ने दिन भर शराब पी थी। घटना की जानकारी मिलने पर परिजन अस्पताल पहुंचे और आरोप लगाया कि प्रखर की मौत संदिग्ध है। टीआई रावेंद्र द्विवेदी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। प्रभु श्री राम की तपोस्थली चित्रकूट में धनतेरस के अवसर पर आज से 5 दिवसीय दीपदान मेला शुरू हो गया है। मेले की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए चप्पे चप्पे पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र को 11 जोन और 21 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक जोन में एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट तैनात किया गया है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 1200 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, जिसमें 1000 जवान भोपाल मुख्यालय से भेजे गए हैं। वहीं 250 जवान जिला पुलिस बल में शामिल है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक एएसपी, 7 डीएसपी और 28 से अधिक थाना प्रभारी मेला क्षेत्र में तैनात रहेंगे। भीड़ और गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। विभिन्न बटालियनों के जवान भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल हैं। यह कड़े इंतजाम श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम मेला अनुभव प्रदान करने के लिए किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने मेले के दौरान शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तैयारियां कर ली हैं, ताकि लाखों श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के दीपदान और दर्शन का लाभ उठा सके। सीधी कोतवाली पुलिस ने शनिवार सुबह 2 महिला चोरों मुन्नीबाई पटेल और उनकी बेटी सपना पटेल को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से करीब 2 लाख रुपए का चोरी का माल, जिसमें सोने चांदी के गहने और इस्तेमाल की गई स्कूटी शामिल हुई है।
यह चोरी 9 अक्टूबर को सीधी बाजार के गांधी चौक पर हुई थी। सोनवर्षा कोटरा पहाड़ी निवासी आंचल द्विवेदी का बैग खोलकर उनके जेवर चुराए गए थे। थाना प्रभारी कन्हैया सिंह बघेल ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना पर बिजौली गहरवान शाहपुर की दोनों महिलाओं को पकड़ा और पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। जांच में मुन्नी बाई के खिलाफ 2017 में रीवा के 3 चोरी के मामले भी सामने आए। आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मानसून विदा होने के बावजूद कई जिलों में मौसम बदला हुआ है। बीते 24 घंटों में भोपाल, शाजापुर, धार और खंडवा में हल्की बूंदाबांदी हुई। शनिवार को इंदौर संभाग के बड़वानी, खरगोन, खंडवा और बुरहानपुर में हल्की बारिश और बादल छाए रहे, जबकि ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर समेत अन्य जिलों में धूप रही। अधिकांश शहरों में पारा 20 डिग्री से ऊपर रहा, जबकि छतरपुर के नौगांव में 15 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार और सोमवार को मौसम साफ रहेगा। अब जान लेते हैं कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। दीपावली की पूर्व संध्या पर 19 अक्टूबर को रीवा में एक विशेष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के शहीदों और 26/11 मुंबई आतंकी हमले में बलिदान देने वाले पुलिसकर्मियों को याद किया जाएगा। एक दिया देश के शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन मां जानकी कंस्ट्रक्शन एसोसिएट और अन्य सामाजिक संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। यह आयोजन अटल पार्क, सिरमौर चौक में शाम 6 बजे से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।